आतंकी हमले, सीरियस बम ब्लास्ट। चतुर्वेदी जी, जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू ज़बान में करते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ, सीरिया की तरफ से बम ब्लास्ट हुआ करता था, तो क्या लगता है जो असल मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है, क्या वजह है? दरअसल अगर आप चोर व्यक्ति को चौकीदार बना देते हैं मोहल्ले की, तो चोरियां रुक जाती हैं। क्योंकि जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ करता था, दंगे फसाद हुआ करते थे या आतंकवादी हमले हुआ करते थे, तो इसमें साफ लाजमी है कि गोधरा जैसा नरसंहार, गोधरा और तमाम तरह का जो इस तरह का हुआ, चाहे बॉम्बे मालेगांव का बम विस्फोट हो, सीरियल बम ब्लास्ट किया गया हो, ये सब जो है आरएसएस और बीजेपी करवाती है, इनके आनुवांशिक संगठन ही करवाते हैं। अब चूँकि भाजपा को लगा कि अगर हम इस तरह से अपने भी सरकार में इस तरह के हमले करवाएंगे तो हमारी छवि धूमिल होगी, इसलिए जो इन्होंने जुबान बोली है कि ये खटमुल्ला बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, हम मॉडर्न शिक्षा। दरअसल क्या था, 65,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसकी आज जो सुरक्षित कोटे से टीचर थे आरक्षण वाले, उनमें भी अपर कास्ट के लोगों को, आरएसएस और बीजेपी वालों को घुसाड़ दिया गया। उससे बचने के लिए इस तरह के जो माइंड सेट किया जा रहा है। बीजेपी में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं कुछ हुआ तो उस पर पर्दा डालने के लिए इनकी जो है इस तरह से नफरती ब्रिगेड जो है तुरंत जो है हावी हो जाती है। इस तरह के जो है किसी भी रूप में होते रहें, जिससे ध्यान दुनिया का और देश का बटे। आप मुझे बताइए, अमेरिका में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेइज्जत होकर आए थे, कल जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप को अंगुली दिखा के बात किया और आंख में आंख डाल के बात किया, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? 1993 में ये वहाँ की एक संस्था है जो अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए, अमेरिकी हित को साधने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। 1993 में मिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे और वहाँ ट्रेनिंग लिया था बाकायदे, तब न चीफ मिनिस्टर थे न कुछ थे। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात है कि इनके सामने जो मेन मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी जो इस दशा में पहुंची है, इसके पीछे इनके नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने रणनीतिकार रहे नहीं, अच्छे रणनीतिकारों का अभाव है। अब यहाँ पे जो है, क्या हरियाणा के इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हो, या राजस्थान का इलेक्शन हो, या दिल्ली का इलेक्शन हो, ये इलेक्शन दर इलेक्शन हारते जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है इनके पास संगठन नहीं है। संगठन ना होना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। और जितने लोग जमाए हैं, जो मिसफायर कारतूस, जिनके नाम पे 5 वोट नहीं मिल सकता, यहाँ वोट मिलता है गांधी परिवार के नाम पे मिलता है, गांधी जी के विचारधारा के नाम पे मिलता है, पंडित नेहरू की विचारधारा के नाम पे मिलता है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के विचारधारा के नाम पे मिलता है। तो कुल मिलाकर के जब तक संगठन आप मजबूत नहीं करेंगे, आपके ईमानदार कार्यकर्ता से आप मिलेंगे नहीं, दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक कहिए कि पूरे देश में आप मजबूत हो जाएं, तो ये कोरा झूठ है, दिव्य स्वप्न देखने के बराबर है। मान लीजिए राहुल जी, इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, मणिपुर से बॉम्बे तक की यात्रा की, परिश्रम तो अगले ने किया, संघर्ष अगला कर रहा है। और जितने पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो क्या मलाई काटने के लिए बैठे हैं? कमाए कोई और खाए ये। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में संगठन है ही नहीं, हरियाणा में कई साल से संगठन नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है, दिल्ली में संगठन नहीं है, आपको बिहार में ले दे के नाम है कि संगठन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन है और जिस तरह की वहाँ पे जनता के बीच पकड़ है, 2022 के इलेक्शन में साफ
दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी थी। उनको लोग अंधेरे में रखा, उन्हीं के लोगों ने अंधेरे में रखा। खामियाजा क्या निकला, ढाक के दो तीन पात। आप कह रहे हैं कि विदेश में प्रदेश के प्रधानमंत्री उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन उन्हें तो ब्रांड एम्बेसडर बहुत चर्चा होती है कि विदेश में उनकी बहुत चर्चा होती है और सम्मान मिलता है उनको। बिल्कुल सम्मान ऐसा मिला है कि इन्हीं के देश के नागरिक वहाँ से हथकड़ियाँ पहना के भेजे जा रहे हैं। उन्हीं के बगल का देश जो है, कहा नहीं हमारी जहाज़ जाएगी, आपके जहाज़ से लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जहाज़ जाएगी और अपने नागरिकों को लाएगी। हमें अमेरिका अपने हितों की रक्षा के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे वहाँ का कोई नेता हो। अमेरिका के इशारे पर इस देश में नोटबंदी की गई। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि देश वर्तमान समय में आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, लगभग बर्बाद हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी है। लेकिन हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। आर्थिक मंदी आप देख रहे हैं कि 28 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। कल 5 लाख करोड़ डाउन हुआ था, आप कम समझ रहे हैं। देश जो है हिंदू मुस्लिम में और उर्दू में, और मैं आपको ये देश की जनता को बकलोल बनाने के लिए, चूतिया बनाने के लिए, ये माइंड सेट करने के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। और इस देश की जनता इसी प्रोपेगेंडा में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य, आप मानते हैं कि 100 करोड़ के करीब लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत किया गया था, इसको बर्बाद करने में देश के प्रधानमंत्री को, वर्तमान प्रधानमंत्री राजा बाबू को बर्बाद करने में 11 साल लग गया। और ये तमाम देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु माननीय चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि पूर्वांचल में कहावत है, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेचा था अटल जी की सरकार में, तो कहा था चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कि गुरुदेव, अटल जी को संबोधित करके, गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है, कहावत प्रचलित है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति या धरती को बेचता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है, नकारा भी है, निकम्मा भी है। लेकिन आप जो देश के प्रधानमंत्री को नालायक, नकारा, निकम्मा कह रहे हैं, लेकिन बेटा कौन है, बाप कौन है? जो पूर्व की सरकारें थी, क्या वो पंडित नेहरू, इंदिरा जी और नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव जी और तमाम, चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, और ये थे कर्नाटक वाले, क्या नाम था उनका, देवगौड़ा जी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अटल जी, इन लोगों ने जिस तरह से देश को मजबूत किया था, उसको ये बर्बाद कर रहे हैं। ये बाप हैं, ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं, जबकि आधुनिक भारत का निर्माता मूल रूप से कहलाने का अधिकार पंडित नेहरू को है। तो आप गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से, उर्दू ज़बान पे जो कटमुल्ला का, आखिर क्या लगता है ये सब मुद्दों को से भटकाने के लिए इस तरह कहा गया? अच्छा, ये बताइए, सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर न दिखाई दे, तो इसमें सूरज का क्या दोष, कोई दोष है? रात में दिखाई देगा। तो इसी तरीके से बुद्धि मार्केट में बिकती नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सरस्वती विहीन है, वो उन्होंने जो कहा ठीक ही कहा।